प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन आपका घन से संबंधित है और बाकी क्वेश्चन हम गोले से संबंधित करेंगे, जो कि नया टॉपिक हमने कल पढ़ाया था आपको, उससे संबंधित आज क्वेश्चन करने हैं। तो ये घन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको यहीं बताए दे रहा हूँ। लिखा हुआ है, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 0.2 मीटर मोटी दीवार को खड़ी करने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो सबसे पहले हम ईंट का आयतन ज्ञात कर लें, फिर हम दीवार का आयतन ज्ञात कर लें। दीवार के आयतन में ईंट का आयतन हम भाग कर देंगे तो हमारी ईंटों की संख्या निकल आएगी। तो सबसे पहले ईंट का आयतन ज्ञात करेंगे। ईंट, एक ईंट का आयतन। तो ईंट भी घनाकार होती है, घनाभ के आकार की होती है। तो उसमें क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 25 लंबाई हो गई, चौड़ाई 10 हो गई और ऊंचाई आपकी 8 हो गई। ये क्या हुआ, ईंट का आयतन हो गया आपका, और सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। फिर हम क्या करना निकालेंगे, दीवार का आयतन। दीवार का आयतन, ये भी भाई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची, 0.2 मीटर कैसी है, मोटी। ये आएगा मीटर क्यूब। क्या आएगा, मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर में दी हुई है। अच्छा, 1 मीटर क्यूब में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो हम दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर ले रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 का गुणा 2 में करेंगे, 0.2 में 2 हो जाएगा, और 2 गुणे 6 यानी कितना होगा, 12 मीटर क्यूब होगा। और 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ क्या लिखें, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। ये हो गया ईंट का आयतन, ये हो गया दीवार का आयतन। अब हमको क्या चाहिए, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, यानी कि 12 गुणे 10⁶ बटे एक ईंट का आयतन। एक ईंट कितना है, 25 गुणे 10 गुणे 8। क्लियर। चलिए इनका गुणा कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो वही आंसर होगा आपका। 12 गुणे 10⁶ बटे 25 अट्ठे 200 गुणे 10, यानी कितना होगा, 2000 हो जाएगा। ये देखिए, 2 एकम 2 यानी कि 1000, और 2 छके 12, यानी कि कितना होगा, 6 गुणे 10⁻, ये 6 है और ये 10⁻³ होंगी तो घट जाएंगी, यानी कितनी बची, 10⁻³, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 6000। यानी कि इस दीवार को बनाने के लिए हमको 6000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इससे 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। एक धातु का ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और उससे हमको 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमको क्या बनाना है, तार बनाना है। और तार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो इन दोनों के आयतन सेम होंगे। तो अगर हम दोनों के आयतन इक्वल कर दें तो हमको एल मिल जाएगा। चलिए, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर। आर कितनी है इसकी, गोले की, 3 का क्यूब। क्लियर। अच्छा, बेलन क्या होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर, आर कितनी है, 0.2 का स्क्वायर, और एच कितनी है आपकी, एल। एल लंबाई, वही एच हो जाएगी ऊंचाई, है ना। चलिए, पाई से आपका पाई कट जाएगा, 3 की 1 घात कट जाएगी, यानी कि 2 घातें बचेंगी। तो 3 की 2 घात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 चौके 36 बराबर 0.2 का वर्ग कितना होगा,
दशमलव 2 का वर्ग होगा 0.04 और गुणा L। क्लियर। अच्छा, ये भाग में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 36/0.04 बराबर L। क्लियर। फिर क्या है, यहाँ जब हम 2 जीरो दशमलव के हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 3600/4 बराबर L। काट दीजिए, 4 निमा 36 और 0, यानी कि L की वैल्यू कितनी हो गई, 900। और सभी मात्रा कैसे हैं, सेंटीमीटर में, यानी कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर बोले या 9 मीटर बोले। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बना सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा गोला था और ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे छोटे गोले हैं। कितने बनाए जा सकते हैं, तो हमने मान लिया n बनाए जा सकते हैं। तो n छोटे छोटे गोलों का आयतन बराबर होगा एक बड़े गोले का आयतन, जो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r की वैल्यू कितनी है, 4 का क्यूब बराबर n गुणा 4/3 पाई, और इसकी r कितनी है, 2 का क्यूब। क्लियर। तो ये 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, यानी 4 का क्यूब कितना होगा, 64 बराबर 2 का क्यूब कितना होगा, 8 और n। तो इधर देखिए 8 है गुणा में, तो ये कट जाएगा, 8 अट्ठे 64, यानी कि n बराबर कितना होगा आपका, 8 हो जाएगा। कुल मिला के 8 छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं जिनकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। और बड़े गोले का आयतन कितना था, ये आपका 4/3, 4 का क्यूब, यानी कि 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या थी। क्लियर। तो कितने गोले बन सकते हैं, 8 गोले। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।